नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारी जो रहने वाली तीसरी क्लास जो हम पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए चला रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पहले दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी कॉमा विस्थापन के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। ठीक, पहले वैसे मैं आपको इनको बारे में पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब जो चीजें हमने पहले शॉर्ट में पढ़ी थी उनको थोड़ा लंबा लंबा करके आपका पूरे रूप में, विस्तृत रूप में उनको पढ़ेंगे, है ना। चलिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं भाई काफी सारे, तो आपको याद रखने हैं। दूरी और विस्थापन आपको पहले भी समझा चुका हूं, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। ठीक हो गया। सपोज मैंने माना कोई वस्तु थी, या कोई गाड़ी, मान लो कोई गाड़ी है, वो कहां से गई, ए से बी तक गई, बी से सी तक गई, बी से कहां चली गई, सी तक। ठीक, ए से बी तक वो गई कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। बी से सी तक गई वो कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ठीक, तो कोई वस्तु क्या थी, पहले कोई गाड़ी थी, माना कोई गाड़ी थी, वो कितना गई पहले, ए से बी तक, है ना। ए से बी जा रही है, कितना जा रही है, ए से बी तक 3 किलोमीटर जा रही है। ठीक, उसके बाद उसने कितनी दूरी करी तय, उसके बाद करी उसने बी से सी, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो आप बोलोगे इस गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी कितनी जाएगी, इस गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी जाएगी, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। दूरी तो उसने कुल ये तय करी ना, यहां से यहां, यहां से यहां से यहां। दूरी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा चला गया कुल पाथ, है ना, कुल रास्ता, जो टोटल रास्ता होगा वो दूरी होगी उसकी। दूरी कितनी होगी इसकी, 7 किलोमीटर। ठीक हो गया। दूरी में आप टोटल लंबाई, टोटल लेंथ को नापते हो। ठीक है भाई। अब इसीलिए जो दूरी होती है, जो दूरी है इसमें परिमाण तो है, परिमाण क्या आ गया, परिमाप आ गया, परिमाण आ गया 7 किलोमीटर, लेकिन इसकी एक निश्चित दिशा नहीं होती भाई। अब दिशा कैसे निश्चित होगी, पहले तो ये पूर्व की तरफ गया, फिर उत्तर की तरफ चला गया, तो दूरी का क्या होता है आपका, दिशा नहीं होता है। इसलिए दूरी क्या होती है आपकी, दूरी क्या होती है आपकी, अदिश राशि होती है। दूरी क्या होती है आपकी, अदिश राशि होती है। एक पॉइंट आपने ये याद रख लेना। ठीक, ऐसी में अगर आपको समझाऊं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्टेंस बोलते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन क्या चीज है आपका, देखिए विस्थापन क्या होता है, चली गई कुल दूरी, या जो प्रथम बिंदु है जहां से चलना प्रारंभ किया, और जो अंतिम बिंदु है जहां तक पहुंचा। कोई वस्तु प्रथम बिंदु जहां से चलना प्रारंभ हुई और अंतिम बिंदु जहां पर वो पहुंची, तो प्रथम बिंदु क्या है आपका, ए है, अंतिम बिंदु क्या है, सी। तो प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ये वाली होगी। प्रथम बिंदु और न्यूनतम बिंदु के बीच, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, ए सी, ए और सी, इसका विस्थापन कैसे निकाल लोगे आप, ए सी सीधा सीधा, तो आपको पता है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लगा लोगे, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी आपका। ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा आपका, ए बी का स्क्वायर कितना 9, इसका कितना जाएगा 16, टोटल 25। ये अगर आप एसी निकालोगे अंडर रूट इधर आ जाएगा, कितना जाएगा आपका 5 किलोमीटर। एसी कितना 5 किलोमीटर, तो विस्थापन कितना आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर। नॉर्मल सा समझो, छोड़ो इसको। कोई वस्तु ऐसे गई इस प्रकार पे ना, तो ये दूरी, ये वाली पूरी दूरी कहलाएगी भाई, इस प्रकार से ये पूरा पाथ कितना कहलाएगा, इसकी दूरी कहलाएगी। माना ये पूरा टोटल चला कितना किलोमीटर, 35 किलोमीटर। ए से बी पॉइंट तक पहुंचा कितना किलोमीटर, 35 किलोमीटर। तो ये 35 किलोमीटर क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। और जो ए से बी तक, माना ये दूरी है 10 किलोमीटर, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ये है छोटी चीज। ठीक हो गया। चलो, तो ये तो नॉर्मल बेसिक है दूरी और विस्थापन के बारे में। अब एक चीज और देखिए जरा,
जो विस्थापन होता है भाई आपका, विस्थापन जो होता है, विस्थापन की एक दिशा हो सकती है। आप बोलोगे कि ए से सी तक विस्थापन हुआ है ना, तो किस दिशा में हुआ है? तो ए से सी तक की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार है। अब इस डायरेक्शन को आप निकाल सकते हो। देखो ये क्या आपकी पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये वाली क्या हो गई आपकी, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा क्या आपकी, नॉर्थ ईस्ट। तो आप बोलोगे कि जो गाड़ी है उसमें कितना विस्थापन हुआ, तो आप बोलोगे उसमें 5 किलोमीटर विस्थापन हुआ। किस दिशा में हुआ, नॉर्थ ईस्ट दिशा में हुआ, है ना। तो इसका मतलब विस्थापन क्या हो गई आपकी, जो विस्थापन है ये आपकी सदिश राशि होती है। विस्थापन क्या होती है आपकी, सदिश राशि होती है। क्लियर है भाई आपको, छोटी सी चीज, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा यहां पर आपने कुछ पॉइंट और क्या सीखने हैं भाई, ये जरा देखें। कुछ पॉइंट और क्या नोट करने आप लोगों ने, है ना। मेन पॉइंट जो है आपका, देखो भाई, किसी भी कोई स्टार पॉइंट जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी भी वस्तु की, इसको नोट करेंगे आप, किसी भी कोई भी वस्तु है उसकी दूरी, किसी भी वस्तु की दूरी कभी भी क्या नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती। दूरी मतलब जब आप चलते हो, चलना कभी शून्य हो ही नहीं सकता। अगर आप कोई दूरी तय करोगे तो कुछ ना कुछ होगी, कभी भी क्या नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती और हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ऑलवेज क्या होगी, दूरी पॉजिटिव दूरी होगी। कुछ ना कुछ आप चलोगे, नेगेटिव तो आप चल ही नहीं सकते दूरी को। तो दूरी हमेशा क्या होगी, एक धनात्मक होगी। इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की अगर बात की जाए तो विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है, ये शून्य भी हो सकता है आपका, या आपका धनात्मक भी हो सकता है और ये आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, शून्य बोलो, धनात्मक बोलो या ऋणात्मक, ये तीनों चीज आपका हो सकता है। आप बोलोगे शून्य कैसे होगा भाई, शून्य कैसे होगा, माना कोई वस्तु ए से चली, माना कोई वस्तु ए पॉइंट से चली, फिर वो कहां गई, बी पॉइंट पे गई, फिर वो सी पॉइंट पे गई, फिर डी पॉइंट पे गई और लास्ट में फिर ए पे आ गई, लास्ट में वो फिर ए पे आ गई। ए से चली ए पे आ गई तो कितना विस्थापन, जीरो। भाई वस्तु अपनी जगह से चली, हिली नहीं, तो कितना हो गया, जीरो। ठीक है, जब इसकी दूरी क्या होगी, दूरी तो ये सारी नापी जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विस्थापन क्या आपका शून्य हो सकता है। क्लियर है आपका। चलो भाई, तीसरा पॉइंट आपने क्या याद रखना है भाई, तीसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये चीज देखना कि दूरी हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, विस्थापन के। दूरी क्या होगी, या तो बड़ी होगी विस्थापन से या उसके बराबर होगी। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है। जैसे आपने इस वाले में देख लिया था, ये था आपका 3, ये था 4, तो ये कितनी आई, 5, है ना। दूरी कितनी थी, टोटल 7 और विस्थापन कितना था, 5। तो दूरी हमेशा बड़ी होगी विस्थापन की। अब बराबर कैसे हो सकती है, बाय चांस आप लोग चले ए पॉइंट से अब बी पॉइंट तक, सिर्फ इतना ही चले आप लोग, ये कितना है, 10 किलोमीटर। अब ए से बी की दूरी कितनी है, बिल्कुल 10 किलोमीटर है। ए से बी का विस्थापन भी कितना है, 10 किलोमीटर है। तो विस्थापन क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इसलिए वाला साइन लगाया गया है। या दूरी बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होगी। तीसरा पॉइंट आपने ये नोट कर लेना है भाई, ठीक है। चलो बात करूं अगर अगले पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की, तो एक क्या होगा आपका, एक पॉइंट ये भी याद रखना भाई। देखो इसको ही अगर मैं क्या करूं, दूरी, इसको ही बना रहा हूं, अगला पॉइंट नहीं है, दूरी के अपॉन में विस्थापन ले आए, इधर क्या बच जाएगा आपका 1। तो दूरी और विस्थापन या दूरी बटे विस्थापन हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। दूरी और विस्थापन, इसको ही मैंने विस्थापन को इधर कर दिया सीधा सीधा, बस एक ही बात तो है, दूरी और विस्थापन। ये पूछता है, क्योंकि ये पूछता है आपको 4 ऑप्शन ऐसी बना के देगा, दूरी बटे विस्थापन बराबर 1, कभी ये वाला लगा देगा, कभी सिर्फ बराबर लगाएगा, इस तरह से आपको दे देगा 4 ऑप्शन, है ना, कि इनमें से कौन सा सही नहीं, सही सुमेलित है, तो आपको ये वाला मारना पड़ेगा फिर, ठीक। तो इसलिए आप ये देखना कि दूरी और विस्थापन हमेशा बड़ा होगा 1 से या बराबर हो सकता है 1 के। बराबर कब होगा भाई, जैसे 10/10 आ गए तो बराबर हो जाएगा 1 के, है ना। और जैसे अगर 7/5 है तो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा।
1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। इस प्रकार आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है। ठीक हो गया, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं भाई यहां से। ठीक है, चलो समझ गए आप लोग दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर है, कैसे कैसे और नियम निकलते हैं। ये सारी चीजें आप लोग क्या रखोगे, याद रखोगे। किसी भी वस्तु की दूरी कभी भी क्या नहीं होगी, शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन क्या होता है, शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ये याद रखिए। चलो भाई आगे चलते हैं। अब दूसरा आपने जो देखना है चाल और वेग। जिस प्रकार दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी प्रकार चाल और वेग में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहली बात करते हैं चाल की। चाल क्या होती है भाई, कौन बताएगा चाल क्या होती है। चाल, चाल की बात करें अगर, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी, सीधा सीधा 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कैसे निकालूं मैं चाल का फॉर्मूला, तो देखो माना माना कोई वस्तु है, माना कोई वस्तु है वो क्या चलती है 6 सेकेंड, सॉरी कोई वस्तु है वो आपका 5 सेकेंड में 10 मीटर चलती है। कोई वस्तु है वो 5 सेकेंड में 10 मीटर चलती है। तो मैंने क्या बोला कि चाल क्या होती है, 1 सेकेंड में चली गई दूरी। ये वस्तु 1 सेकेंड में कितनी चलेगी, तो 10/5। ये मीटर था, ये सेकेंड था, 5 सेकेंड। ठीक हो गया, तो 15 और 1 सेकेंड में कितनी चलेगी, 10/5। तो बराबर कितनी चलेगी 1 सेकेंड में, 10/5 मतलब 2 मीटर और अपो नीचे मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस जो वस्तु थी जो 5 सेकेंड में 10 मीटर चलती है, इसकी चाल कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। यहां से मैं चाल का फॉर्मूला निकाल सकता हूं भाई, कि चाल बराबर क्या था, दूरी, 10 मीटर क्या थी, दूरी थी। दूरी अपॉन किसका क्या हमने इसमें, टाइम का। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये यहां से फॉर्मूला निकल गया। और चाल का मात्रक क्या होगा आपका, एसआई मात्रक जो इसका होगा वो क्या होगा, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ये आपको पहले बताया था पहली क्लास में, है ना। चाल बराबर क्या निकल जाएगा यहां से आपका, दूरी बटे समय। ठीक हो गया। अब इसके उल्टा विस्थापन, वेग, सॉरी वेग क्या होता है, तो 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन, 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है आपका, वेग कहलाता है। 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। कैसे चेक करेंगे इसको, सेम वही कर देना आप लोगों ने, है ना। 1 सेकेंड ये मान लो विस्थापन आपका निकल जाएगा। माना 5 सेकेंड में विस्थापन कितना है, 10 है, तो इस प्रकार 1 सेकेंड में आपका विस्थापन निकल जाएगा। या सीधा सीधा मैं अगर विस्थापन का फॉर्मूला बोलूं, विस्थापन का अगर फॉर्मूला आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा, सॉरी वेग का अगर फॉर्मूला बताऊं मैं आपको, वेग का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। इसका यूनिट क्या होगा, तो विस्थापन को भी पता, आप किसमें नापते हो, मीटर में नापते हो, समय इसकी यूनिट भी कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो समझ गए आप लोग चाल क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। चाल क्या है, 1 सेकेंड में चली गई दूरी। विस्थापन क्या, वेग क्या है आपका, 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन। क्लियर सी बात है आपका, है ना। बहुत छोटी सी बात है भाई, इतनी इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलो 1-2 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा होगा, इसको नोट कर लें फटाफट। 1-2 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा आएंगे जो सेम वहां पर आपने देखे। फॉर्मूला क्या निकल के आया, चाल के लिए निकल के आया, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चाल को शो करते हैं v से, तो v इक्वल टू दूरी को किससे शो करूंगा मैं, दूरी डिस्टेंस है ना, s से शो किया जाता है, s/t। v इक्वल टू s/t। ठीक है, दूरी को किससे शो करते हैं, s से, इसको समय को t से शो करते हैं। तो v इक्वल टू कितना होता है आपका, s/t। यहीं पर वेग को भी शो करता हूं मैं v से ही। अब v इक्वल टू विस्थापन कितना है आपका, s ही होगा, और टाइम को कैसे शो कर दूंगा,
टी से। ठीक हो गया, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चलो ये अच्छा सॉरी, चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो स्पीड इक्वल्स टू दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम एस टी, है ना। ठीक हो गया। अब एक चीज याद रखना, जो चाल है आपका, चाल है आपका, चाल को v से शो करता हूं और वेग को भी मैं v से शो करता हूं, चाल को भी v से शो करता हूं और वेग को भी v से शो करता हूं। लेकिन आपको पता है भाई चाल कैसी है, अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि। क्योंकि अगर हमने बोला किसी वस्तु की चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसमें हम दिशा की जरूरत नहीं होती। हम ये नहीं बोलेंगे ना कि 10 मीटर पर सेकंड उत्तर दिशा की ओर है या 10 मीटर पर सेकंड पश्चिम दिशा की ओर है। तो चाल क्या है, एक आपका अदिश राशि है, अदिश राशि। अब दिखाते तो वेग को भी v से हैं, लेकिन v के ऊपर क्या मारते हैं, वेक्टर मार लेते हैं, है ना, क्योंकि सदिश राशि के ऊपर आपका ये वाला एरो लग जाता है। ठीक, तो वेग, अब वेग आपका क्या है, सदिश राशि क्यों है भाई, क्यों, क्योंकि विस्थापन आपका सदिश राशि है, इसलिए वेग भी क्या हो जाएगी, सदिश राशि की। वेग को इस प्रकार दिखाएंगे आप लोग, विस्थापन चाल को इस प्रकार दिखाएंगे, वेग को इस प्रकार दिखा दोगे। ठीक हो गया। वेग क्या आपका सदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या है, विस्थापन सदिश राशि आ रही है। चाल क्या है आपका अदिश राशि है, क्योंकि दूरी भी क्या है इसमें, अदिश राशि है। जिस प्रकार दूरी बड़ी या बराबर होती थी किसके, विस्थापन के, इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका, चाल बड़ा हो जाएगा किससे, विस्थापन से, सॉरी वेग से, वेलोसिटी से। स्पीड ये तो वेलोसिटी से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। ऐसी जैसे आपने वहां पर पढ़ा था कि आपका क्या होगा, दूरी क्या होगी, कभी जीरो नहीं होगी और क्या नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। विस्थापन में आपने क्या पढ़ा था, विस्थापन में आपने क्या पढ़ा था कि विस्थापन में क्या पढ़ लिया आप लोगों ने इससे पहले, विस्थापन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी प्रकार आपकी चाल कभी जीरो नहीं होगी और हमेशा धनात्मक होगी, और आपका वेग क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, नहीं सॉरी, वेग आपका जीरो हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आपने यहां से याद रखने हैं। क्लियर है भाई, ठीक हो गया, इतना आपका क्लियर होगा। थोड़ा सा एक दो पॉइंट और चाल और विस्थापन वेग के, चाल और वेग के बारे में कुछ पॉइंट आपने और क्या देख लेने हैं, इतना सबने नोट कर लिया होगा, है ना। एक दो पॉइंट और हैं। औसत चाल सुना होगा भाई आप लोगों ने, एवरेज स्पीड। औसत चाल क्या चीज हुई, या इसको हम औसत वेग भी पढ़ सकते हैं। औसत चाल या औसत वेग क्या होता है, औसत चाल क्या हो जाएगी आपका, तो सीधा सीधा कुल चली गई चाल। औसत चाल का फॉर्मूला अगर मैं बोलूं सीधा सीधा, इसका फॉर्मूला याद रखो आप लोग, आपका न्यूमेरिकल करने में काम आएगा ये। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल लग जाएगा आगे बस, कुल दूरी बटे कुल समय। इसी प्रकार नॉर्मल औसत वेग, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, आपके पास ये कहां पर काम आएगा, जब आप लोग न्यूमेरिकल करोगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूं आपको कि कोई कोई व्यक्ति है, वो अपनी कार से क्या जाता है, ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी तय करता है और फिर क्या करता है, वापस भी आता है। कोई कार चालक ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी तय करता है, जो कितनी है, 90 किलोमीटर है, और पुनः क्या करता है, बी से ए को वापस आ जाता है। ए से बी जाता है और बी से ए वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसकी औसत चाल बताओ भाई, क्या बताओ, औसत चाल। हमने क्या बोला, कोई कार चालक है, वो ए बिंदु से बी बिंदु जो 90 किलोमीटर की दूरी है, और फिर बी से ए वापस आता है, कितने टाइम में, कितने टाइम में, तो ये आता है आपका 1 मिनट में। 1 मिनट में। क्वेश्चन ढंग से सुने एक बार दोबारा। कोई कार चालक है, वह ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है और बी से फिर वापस ए तक आता है, कितने मिनट में, 1 मिनट में। कितने मिनट में, 1 मिनट में। औसत चाल कैसे निकालेंगे हम, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कितना होता है आपका, कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी भाई, देखो ए से बी तक गया कितना किलोमीटर,
90 किलोमीटर। फिर बी से वापस भी आया कितना किलोमीटर, 90 किलोमीटर। ठीक है क्या, जिसको मीटर मान लेते, चलो तो कितना कर लेते हैं मीटर, तो क्योंकि वो मीटर पर सेकंड होता है इसलिए, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 90 मीटर। ठीक, तो 90 मीटर टोटल मीटर में। टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट। अब आपको पता है जो चाल का ऐसा यूनिट हो क्या है, मीटर पर सेकंड है, तो मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो 1 मिनट में कितना सेकंड हो गया, सीधा सीधा 60 सेकंड, इसको 60 सेकंड लिख सकते हैं। टोटल चाल कितने हो गए 90 90 180 180 बटे 60 कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड की इसकी क्या थी, एवरेज चाल थी। एवरेज स्पीड कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकंड। यही मैं अगर विस्थापन के सेम इसी क्वेश्चन में बात करूं, कोई कार चालक ए बिंदु से बी बिंदु तक गया और बी से वापस ए तक आ गया, कितने मिनट में, 1 मिनट में। टोटल दूरी वही 90 किलोमीटर। क्या हुआ, ए से बी तक गया और बी से फिर वापस आ गया ए, तो औसत विस्थापन औसत वेग कितना हो गया, पहले विस्थापन निकालोगे, विस्थापन कितना हुआ भाई, ए बिंदु से गया बी तक, बी से वापस आया ए तक, तो मतलब ए से गया और ए पे ही आ गया, विस्थापन कितना 0, टाइम लगा 1 मिनट, लेकिन कितना औसत वेग कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 0 आ जाएगा, औसत वेग कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार आपको न्यूमेरिकल जब करोगे तब ये क्वेश्चन आपको काम आएंगे। दोनों फॉर्मूले कब काम आएंगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अगला जो वीडियो बताऊंगा उसमें मैं आपके लिए न्यूमेरिकल के क्वेश्चन डालूंगा, है ना, तो वहां पे आप लोग करोगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आपने क्या समझ लिया इसमें कि दूरी और जो विस्थापन है उसमें क्या अंतर है, चाल और वेग में क्या क्या अंतर है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।